हेलो स्टूडेंट्स, ए लेटर टू गॉड का फर्स्ट पार्ट मतलब हाफ ऑफ द लेसन मैंने अपलोड किया था। आज उसका बचा हुआ पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट है मैंने आपको कहा था कि मैं अगली वीडियो में करूँगा। तो अभी तक क्या हुआ था कि एक लैंचो जो आशा कर रहा था अच्छी फसल की, मक्का अच्छा होगा, खुश था, पैसे आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके अपोजिट हुआ कि हेल स्टोन्स आ गए, ओलों की बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। तो हम कहाँ थे अभी देखिए आप, ये लास्ट लाइन पे थे, है ना। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, थर्ड लास्ट में से। वैन द स्टॉर्म्स हैड पास्ड, जब तूफान निकल गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खड़ा हुआ अपने खेतों के बीच में। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने लड़कों से कहा, क्या कहा, ए प्लेग ऑफ लोक्स्टस वुड, मतलब प्लेग मीन्स होता है बर्बादी, डिज़ास्टर। कि लोक्स्टस क्या होते हैं, साइड में लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इंसेक्ट, एक कीड़े होते हैं, विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स, जो बड़े बड़े ग्रुप्स में आते हैं और फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो जो कीड़े हैं उनकी एक बर्बादी थी, है ना। जो लोक्स्टस थे, इंसेक्ट थे, उन्होंने क्या किया, पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। तो वो ये कह रहा है कि ए प्लेग ऑफ लोक्स्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब जो बर्बादी करते थे कीड़े मकोड़े, वो कम से कम थोड़ी बहुत फसल तो छोड़ जाते थे। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमको कोई भी मक्का, बिल्कुल भी मक्का नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात काफ़ी दर्द भरी भयानक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जितना भी पूरा काम था उसमें कुछ नहीं मिला, नथिंग। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, लैंचो कहता है कि कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी भूखे मरेंगे, ऐसा लैंचो कहता है। आगे देखिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, मतलब एक इंसान जो सॉलिटरी, अकेले घर में रहता था, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में, तो उसके हार्ट में, उसके हृदय में, वो पहली लाइन जो है ना वो यहाँ कनेक्ट होगी, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के हृदय में, देयर वॉज अ सिंगल होप, सभी के हृदय में एक आशा थी, एक सिंगल होप, एक मात्र आशा थी। वो आशा किससे थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से मदद तो मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि ये टोटल लॉस दिखता है, पूरी हानि हो चुकी है हमको, लेकिन ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। नो वन रिमेंबर, याद रहे, लैंचो कह रहा है कि याद रहे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई भी नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, ऐसा कहता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रो द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंचो सोचता रहा, ओनली सिर्फ, ऑफ इज़ वन होप, एक ही आशा के लिए, इसके लिए, एक ही आशा के लिए। आगे देखिए, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से मदद मिलेगी, यानी लैंचो पूरी रात सोचता रहा कि भगवान से मदद तो मिलेगी। भगवान के बारे में बताया गया है, हुज आइज़, भगवान की आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो हमेशा निर्देश देते रहते हैं। सी एवरीथिंग, हर चीज़ देखते हैं भगवान। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, क्या देखते हैं, यहाँ तक कि इवन वॉट इज़ डीप इन वन कंसाइंस, मतलब किसी की अंतरात्मा में, कंसाइंस मतलब देख लो इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, सही गलत कर रहे हो वो अंदर की भावना, उसको भी भगवान देखते रहते हैं। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लैंचो क्या था, आदमी तो था लेकिन एक बैल की तरह काम करने वाला। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। बट लेकिन, स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वो जानता था कि हाउ टू राइट, कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, आने वाले संडे को, अगले दिन, एट डे ब्रेक, सुबह की टाइम, डे ब्रेक का आपको पता होगा मतलब DAWN होता है, डॉन, डॉन मीन्स सुप्रभात, सुबह सुबह क्या हुआ, ही बिगिन टू राइट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, विच जो, ही माने वह है, कौन, लैंचो, हिमसेल्फ खुद, वुड कैरी लाया था, टू टाउन, कहाँ से, टाउन से, कस्बे से, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल कराया।
इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वो और कुछ नहीं था, और कुछ नहीं लाया, वो क्या लेकर आया, भगवान के लिए एक पत्र लिखा उसने, और कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा आगे देखिए, गॉड, भगवान, ही रॉट, उसने लिखा, उसने सबसे पहले ऊपर क्या लिखा, गॉड। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मैं, मेरा परिवार सब भूखे मर जाएंगे, दिस ईयर, इस साल। आई नीड ए 100 पैसोज, मुझे ज़रूरत है 100 पैसोज की। पैसोज क्या होते हैं बेटा, अमेरिकन कंट्रीज़ होती है, वहाँ की करेंसी होती है, ठीक है। तो मुझे 100 पैसोज की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, इन ऑर्डर टू सो माने होता है बोना, अपने खेतों में बोने के लिए, फसल बोने के लिए, अगेन दोबारा से, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और जीने के लिए, अंटिल जब तक, अंटिल का मतलब जब तक नहीं, नेगेटिव वर्ड है ये, अंटिल द क्रॉप्स कम्स जब तक फसल दोबारा नहीं उग जाती तब तक जीने के लिए, बिकॉज द हेल स्ट्रॉम डॉट 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 डॉट, क्योंकि हेल स्ट्रॉम माने ओलों का जो बारिश हुई थी, तो ओलों की जो बारिश थी, डॉट 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 का मतलब वो पूरी कहानी, ओलों की बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ही रॉट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने सबसे ऊपर क्या लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए पत्र लिखा। एड्रेस किसका था, भगवान का। पुट द लेटर इनसाइड, और जो लेटर था उसको उस एनवलप में, लिफाफे के अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन अभी भी वो परेशान था। वेंट टू टाउन, कहाँ गया वो, कस्बे गया, टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर जाकर, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प लिया, ऑन द लेटर, उसको लेटर पर रखा, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप्ड डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो काम करते हैं वह पोस्ट ऑफिस में, उसमें से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, वो कौन था, एक पोस्टमैन था। तो उस पोस्टमैन ने, जो वहाँ काम करता था, एम्प्लॉयज़ था, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो कहाँ गया, पोस्टमैन अपने बॉस के पास गया। वेंट टू हिज बॉस। लाफिंग हार्टेडली, मतलब कहने का मतलब तेजी से हंसते हुए, बहुत तेज हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने अपने बॉस को क्या दिखाया, कि देखो भगवान का एक पत्र आया है, द लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन था, तो वो कह रहा है कि मैंने कभी भी अपने करियर में, अभी तक मैंने जितना काम किया है, नेवर इन हिज करियर, उसके करियर में कभी भी, एज अ पोस्टमैन, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी भी अपने करियर में ये एड्रेस, ये पता कभी नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट, मतलब एक मोटा था। एमिएबल का मतलब आप देख सकते हो फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मतलब काफ़ी फ्रेंडली था, दोस्ती वाला था, अच्छा व्यवहार था, खुश रहता था। तो उस पोस्ट मास्टर का क्या रिएक्शन था, आगे देखो। तो जो पोस्ट मास्टर था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तभी अचानक से वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर, टैप माने ठोकना, लेटर को ठोकते हुए, ऑन इज डेस्क, अपने डेस्क पर, कमेंटेड, उसने क्या कमेंट किया, कि वॉट फेथ, आश्चर्यचकित होगी, अरे क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन, काश मुझे भी ऐसा विश्वास होता इस आदमी जैसा, हु रॉट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप, फुल स्टॉप के बाद है ये, जिसने ये पत्र लिखा है, और स्टार्टिंग अप, शुरुआत की है, एक करेस्पॉन्डेंस, इसका मतलब होता है पत्राचार, बात करने की, जिसने शुरुआत की बात करने की, विद गॉड, भगवान से। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक माने हिलाना, द राइटर्स फेथ, इस राइटर का विश्वास भगवान से शेक ना हो, हिले ना, डगमगाए ना। द पोस्ट मास्टर केम अप, इसलिए पोस्ट मास्टर आया, विद एन आइडिया, उसको एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का आंसर देने का, उत्तर देने का। बट लेकिन, वैन ही ओपनड इट, जब उसने वो खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर, तो उसको आंसर करने का एक एविडेंट मिला। इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसको पता लग गया कि जो गुडविल मेरी अच्छाई है, मैं आंसर देना चाहता हूँ, मोर देन, उससे ज़्यादा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या है, इंक एंड पेपर। क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इंक की और पेपर की। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, वो अपने दृढ़ विश्वास पर स्टक, दृढ़ रहा, डगमगाया नहीं। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे के लिए पूछा।
फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे कुछ पूछे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी खुद की सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और उसके कई सारे दोस्त, वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उनको भी मजबूर किया गया, उनसे भी कहा गया सख्त तरीके से कि भाई तुम भी कुछ दो, किसके लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के लिए, उनसे दान का बोला गया, दान करिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये उसके लिए संभव था, टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोस, पूरे 100 पैसोस एक साथ इकट्ठे करना, इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए सिर्फ वो हाफ मीन्स 100 मांगे थे, 50 से कुछ ज़्यादा भेजने के लिए योग्य हो सका। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने उस लिफाफे में पैसे रखे। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता डाला। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और लेटर में सिर्फ एक ही चीज़ लिखी गई थी जो कि भगवान का सिग्नेचर था, जिससे ये पता लगे कि ये लेटर भगवान के यहाँ से आया है। आगे देखिए। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, लेंचो केम ए बिटर अर्लियर, लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ गया, बिट अर्लियर मतलब थोड़ा सा जल्दी, देन यूजुअल टू आस्क, और यूजुअल हमेशा की तरह टू आस्क, उसने पूछा कि इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, और पोस्टमैन खुद आया जिसने उसको लेटर दिया, हैंडेड मतलब हाथ में दिया, टू हिम लेंचो को, वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था जिसने हेल्प की थी, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, वो अनुभव कर रहा था एक संतुष्टि की, कंटेनमेंट मतलब साइड में देख सकते हो सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, उसको संतुष्टि हो रही थी। हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपनी ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, मतलब लेंचो ने पैसे को देखकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ कि वाह वो पैसे आ गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच वाज इज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार का उसका कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था कि अरे पैसे तो आने ही है। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन जल्दी वो गुस्सा हो गया। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने लिफाफे के अंदर का पैसा गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने कहा अपनी मनी मन में कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, या फिर भगवान लेंचो को यानी मुझे मना नहीं कर सकता। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो भी मैंने रिक्वेस्ट की है। आगे देखिए। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो पे गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उसने किसके लिए पूछा कि भाई पेपर और इंक मिलेगा क्या। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और जो पब्लिक की होती है ना, जहाँ वो लिखते हैं, लोग अपने फॉर्म वॉर्म भरते हैं, लिखते हैं, वहाँ उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो का मतलब होता है अपने दिमाग में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति होती है, क्या लिखना है क्या बोलना है, तो ऐसा मुरझा कर उसने अपने माथे की जो झुर्रियाँ पड़ जाती है ना अपने सर पर, वो झुर्रियाँ पड़ गईं। कॉज्ड, उसका कारण क्या था झुर्रियाँ पड़ने का, वो लिखा हुआ है। बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, वो अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए प्रयास कर रहा था, इसलिए वो जो रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो हुआ था उसके सर पर, उसके माथे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। आगे देखिए। वैन ही फिनिश्ड, और जब उसने लिखना बंद कर दिया, फिनिश कर लिया, तो ही वेंट टू द विंडो, वो कहाँ गया, विंडो पे गया। टू बाई ए स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसको उसने लिक्ड, लिक्ड माने होता है गीला करना, है ना, मतलब किसी चीज़ को चाटना, तो उसको स्टाम्प को उसने गीला किया। एंड देन अफिक्स्ड टू, और उसके बाद चिपका दिया। अफिक्स्ड माने चिपका दिया। टू, किससे चिपका दिया, कैसे चिपकाया, आगे देखिए बेटा। द एनवलप, लिफाफे से अफिक्स कर दिया, चिपका दिया। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट माने मुट्ठी, अपनी मुट्ठी के जोर से ठोक कर। द मोमेंट, उसी क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब वो लेटर मेल बॉक्स में डाला गया उस क्षण, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उस लेटर को खोलने के लिए गया। इट सैड, और उसमें लिखा हुआ था कि गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, उस पैसा, जिस पैसे के बारे में मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, मेरे पास सिर्फ 70 पैसोज पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट माने बचा हुआ, बचे हुए पैसों को भी सेंड करिए, भेजिए। सिंस मीन्स क्योंकि,
आई नीड इट वेरी मच, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन प्लीज़ कृपया करके मुझे मेल के द्वारा ना भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है ना, ये कर्मचारी है ना, आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, ये क्या है, ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है क्या, बदमाशों का झुंड, कि भाई पोस्ट ऑफिस से मेल से मत भेजना, ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये बदमाशों का झुंड हैं। इन्होंने, उसका कहने का मतलब ये था कि इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए हैं या कुछ गड़बड़ी कर दी है, यहाँ से मत भेजना, मुझे आप डायरेक्टली भेज देना। तो ये आपकी स्टोरी थी। तो समझ में आया होगा स्टोरी में क्या किया गया है। शुरू में लैंचो होप कर रहा था मतलब कि बारिश होगी, लेकिन हुआ क्या, ऑपोजिट हुआ। हिल स्टोन्स हुए जिसने उसकी फसल को पूरा बर्बाद कर दिया। उसके बाद वो एकदम दुखी हो गया था कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सर्वाइव कैसे करूँगा। उसके बाद उसने भगवान से एक आशा की और एक लेटर लिखा भगवान को, जिसमें उसने फसल को फिर से बोने के लिए कहा और उसको पोस्ट करके आया। जब पोस्टमैन ने उसको देखा तो काफ़ी तेज़ हंसा। उसने अपने पोस्ट मास्टर को बताया, लेकिन पोस्ट मास्टर को ये सब देख के काफ़ी अच्छा लगा कि चलो भगवान पर कितना विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। तो उसने उसकी मदद करने की सोची। मदद करने के लिए अपनी फ्रेंड्स की मदद ली, एम्प्लॉयज़ की मदद ली, अपनी खुद की सैलरी भी दी, है ना, और उसको उसमें लिफाफे में रख के उसको दे दिया। जब अगले दिन उसने काउंट किए लैंचो ने, तो ओनली 70 पैसोज थे, क्योंकि 100 हुए ही नहीं। तो उसको कहीं ना कहीं डाउट गया कि ये नहीं यार, कुछ घपला कर रहे हैं ये पोस्ट ऑफिस वाले, है ना। तो इसलिए उसने फिर से भगवान को एक लेटर लिखा और कहा कि मुझे डायरेक्टली भेजना, आप पोस्ट ऑफिस मेल मत करना, क्योंकि ये सारे एम्प्लॉयज़ क्या हैं, बंच ऑफ क्रुक्स हैं, बदमाशों का झुंड है। थैंक यू बेटा, सभी पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।